अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम जो है ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि ये अब हमारा मामला जो है वो इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस में चलेगा। तो जब जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे इसी तरीके से आपने जो है वो इसको कंटिन्यू रखना है और जो काम डेली बेसिस पे आपको मिलता है आपने उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो साथ साथ करते जाना है। कुछ असाइनमेंट्स भी मैं साथ साथ दिया करूँगा आपको, वो भी आपने साथ साथ करनी है। इस तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हर चीज़ जो है वो कवर हो जाएगी। मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से डिलीवर कर दूँ ताकि हर पॉसिबिलिटी हर चीज़ का जो है वो सलूशन आपको मिल सके। आज बेटे चैप्टर नंबर 3 जो है उसका हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है इसकी हमने 3.1 और 3.2 लॉकडाउन से पहले जो है वो इसको हमने कर लिया था। आज हम 3.3 की तरफ मूव कर रहे हैं। 3.3 एक्सरसाइज जो इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से सिलेक्ट होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो मोस्टली 85% जो है वो चांस होता है इसमें से भी लॉन्ग आ जाता है। वैसे जो है वो 3.4 से भी आ सकता है। तो हम बात करेंगे 3.3 एक्सरसाइज की। तो 3.3 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चंस होंगे उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एग्जांपल्स में भी जो प्रॉब्लम होगा वो एग्जांपल्स भी मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा। एग्जांपल्स जो होंगी वो आपका होमवर्क होगी और जो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं जो है वो हर क्वेश्चन आपको वाइट बोर्ड पे जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज वो है आपके पास एक्सरसाइज 3.3 है और इसका जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है वो आपका स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 3 है। तो इस क्वेश्चन 3 को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 भी शामिल है। क्वेश्चन 2 पहले देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। आपने बेटे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के हमारे पास बेशुमार मेथड्स हैं, बेशुमार तरीके हैं। उनमें से हम वो वाला तरीका सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास आसानी से जो है वो हमें समझ भी आ जाए और हम उसको करते हुए हमें परेशानी का मुजाहरा भी ना करना पड़े। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी आपको तरतीब ज़रा देख लें कि ये क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। सब्स्टिट्यूशनें जो है वो हमने पढ़ी हुई हैं, उस सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका और भी है कि इसका स्क्वायर मुकम्मल कर लेते हैं, स्क्वायर कंप्लीट भी हो सकता है। तो हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं इसका। देखिए जी सॉल्यूशन, इंटीग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, इंटीग्रल 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट x है, सेकंड 2 है, प्लस यहाँ पे आप देखें a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो गया। जब इसको देखें तो ये 2 का स्क्वायर 4 बनता है, ये 4 बनता है। तो आपने तो बनाने हैं 13, तो इसका मतलब है मज़ीद आपको 9 इसमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये मिला के जो है वो पूरे आपके 13 दोबारा बन जाएं। ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ है, ये वाली चीज़ भी एज इट इज़ है। तो लिहाजा साथ इसके आप जो है वो dx लिख देंगे। इसके बाद इसी तरीके से बेटे इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला आप देख रहे हैं कि भाई ये कंप्लीट स्क्वायर का जो फार्मूला है वो आपके पास a का स्क्वायर ये वाली चीज़, 2ab ये वाली चीज़ और b का स्क्वायर ये वाली चीज़। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b इसका होल का स्क्वायर। और ये 9 जो है इसको भी बेटे लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर और साथ इसके आ जाएगा dx।
ये फार्मूला आपने यहाँ पे एक कंप्लीट फार्मूला जो है वो किया है और इस फार्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को इजीली जो है वो अब सॉल्यूशन की तरफ इसके मूव कर रहे हैं। तो सिंपल अब ये क्वेश्चन है, अब आपने जो है इस क्वेश्चन को आगे लेकर जाना है। तो इसका तरतीब, एक तो हमारे पास डायरेक्ट जो है वो फार्मूला भी है 1/a + x² का फार्मूला, आपने वो डेरिवेटिव पढ़ा था, tan इनवर्स का होता है, लेकिन उस तरीके से करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, उसकी मदद से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें जी, लेट x + 2 जो है फ़र्ज़ करें t के बराबर है। ये जो x + 2 है इसका मैंने नाम t दे दिया। जब मैंने इसका नाम t दिया है तो जारी बात है मेरा जो डिफरेंशियल है वो तो dx के अकॉर्डिंग है। अब मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया है t के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंशियल भी चेंज हो जाएगा, dx है तो dt हो जाएगा। तो लिहाजा दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें, इसका x का डिफरेंशियल लेंगे तो dx हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल आपको पता है 0 होता है, और t का लेंगे तो dt हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे आप जो है x + 2 की जगह t लिख सकते हैं और dx की जगह dt लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा, इंटीग्रल 1/t² + 3 का स्क्वायर और साथ इसके dt आ जाएगा। ये इंटीग्रल आपका सिंपल हो गया है। अब आपने बेटे इसका फार्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो फार्मूला होता है इस तरीके से, इंटीग्रल 1/a² + x² dx, ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a और +c, ये लगा देंगे आप फार्मूला इसके अंदर। तो ये फार्मूला आप जब लगाएंगे तो आपका सिंपली जो है वो इसका सलूशन मिल जाएगा आपको। तो ये बेटे आपके पास जो a का रोल अदा कर रहा है वो 3 है, और जो x का रोल अदा कर रहा है वो t है। तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1/a मीन 1/3 tan इनवर्स x हमारा t है, ओवर a हमारा आपके पास 3 है, और प्लस आप लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाती है तो आपके पास इसका जवाब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देते हैं। अब बेटे जब हमारे पास क्वेश्चन जो था वो x में था, तो लिहाजा t को तो हमने खुद लेट किया था, तो t की जगह जो हमने लेट किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, उसकी जगह हम मुतबादल उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो बेटे ये बन जाएगा 1/3 tan इनवर्स x + 2/3 + c। तो बेटे ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये सिंपली जो है वो आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, और ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो स्मार्ट सिलेबस में है वो क्वेश्चन नंबर आपका है 3। क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में बेटे लिखा है इंटीग्रल x² / 4 + x² dx। ये भी आपके पास जो है इसी तरह का एक क्वेश्चन है, इसको भी आपने एज इट इज़ सॉल्व करना है। तो बेटे इस क्वेश्चन की ज़रा पहचान माइंड में रखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आपकी जो है वो आगे एक्सरसाइजेज में रिपीट होंगे। जो कि आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म जो है ज़रा आप देखें तो ये फॉर्म आपके पास इम्प्रॉपर है फॉर्म है। चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर, उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास डिग्री जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की सेम हो जाती है तो जितने भी क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन में आएंगे आपने बेटे उनका डायरेक्ट फ़ौरन जो है, जब रिजॉल्वेशन आप करते थे तो आपको याद होगा कि आप फ़ौरन उसको पहले डिवाइड करके प्रॉपर बनाते थे। इंटीग्रेशन में भी जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, आपने फ़ौरन उसको डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो हमारा इम्प्रॉपर फॉर्म में है, तो इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने का तरीका हमें एक ही आता है, वो डिवाइड वाला तरीका है। डिवाइड करें, ऊपर वाले को अंदर और नीचे वाले पे डिवाइड करें, सिंपली आपका आंसर निकल आएगा। तो ये सोल्यूशन जी इसका देख लें, इंटीग्रल x² / 4 + x² dx। तो यहाँ पे देखें x² बेटे अंदर आ जाएगा और डिवाइड हम इसको कर लेंगे 4 + x² पे,
जब इस पर डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 पे जाएगा, तो 1 पे जाएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 4 से भी तो मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा आगे 4, और यहाँ पे साइन आप पता है आपको चेंज कर देते हैं आप, ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये -4 बच गया। अब आपको लिखने का तरीका भी आता है कि कंपाउंड फॉर्म बन जाती है, पहले जवाब आता है, फिर बाकी बचता है, फिर जिस पे तकसीम किया होता है उसको लिख देते हैं। तो बेटे ये क्वेश्चन आपका इस शक्ल में आ जाएगा, इंटेग्रल 1 प्लस जो बाकी बचा है और जिस पे डिवाइड किया है, ये आपका क्वेश्चन अब इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब आप इजीली इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन का रूल भी आपको पता है कि इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन की अलहदा हो जाती है, सेकंड की अलहदा हो जाती है, तो इंटीग्रेशन अलहदा कर दें, इंटीग्रेशन 1 की अलहदा कर दें, प्लस ये -4 है, -4 दूसरे की अलहदा कर दें, और साथ dx आ जाएगा। अब 1 की इंटीग्रेशन तो सिंपल है, वो आपको पता भी है कि 1 की इंटीग्रेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल dx है, तो लिहाजा x हो जाएगी। अगर dt होता तो यहाँ t आ जाता, यहाँ थीटा होता, d थीटा होता तो यहाँ थीटा आ जाता। आगे बेटे -4 को भी बाहर निकाल लें, -4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन, और इसको बेटे लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, और साथ इसी तरह इसके dx लिख लें। बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया है जो प्रीवियस आप करके आए हैं। वहाँ पे जो a था वो 3 था, यहाँ पे a जो है वो आपका 2 का रोल अदा कर रहा है, वहाँ पे x हमारा t था, यहाँ पे x का रोल x ही अदा कर रहा है। बेटे वही फार्मूला आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आपने उधर भी पढ़ा है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1/a² जमा x स्क्वायर साथ dx, इसको लिखा जा सकता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो बेटे a का रोल यहाँ पे 2 अदा कर रहा है और x का तो x ही अदा कर रहा है, तो आप a की जगह जो है वो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा x - 4 1/a, 1/a मीन 1/2, 1/2 tan इनवर्स x हमारा x ही है, a हमारा 2 है, डिवाइड बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x - 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सेम सिंपल क्वेश्चन, यही वाला फार्मूला जो आपने बेटे इधर पढ़ा था वही वाला फार्मूला हमने लगाकर इसकी इंटीग्रेशन कर दी है। सिंपल इंटीग्रेशंस हैं, सिंपल फार्मूलाज हैं, जो डेरिवेटिव्स की बातें हमने की थी वही डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन में यूज़ हो रहे हैं। तो इन फार्मूलाज को जहन में रखना है, क्योंकि ये फार्मूलाज ही बेसिक हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपली ये ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटे जो स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे लिखा है इंटेग्रल 1/x log of x into dx। बड़ा ही अच्छा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ये एमसीक्यूज़ पक्का होता है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है, अदरवाइज़ जो है ये एमसीक्यूज़ में भी आपको आ सकता है। तो आपने इसका तरतीब जो देखनी है क्वेश्चन की वो ज़रा गौर से देख लेनी है। सिंपल है, क्वेश्चन में कोई जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, सिंपल, इसको हम इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा देखिएगा सोल्यूशन, इंटीग्रेशन 1/x log of x। इंटीग्रेशन में ना बेटे डेरिवेटिव पे आपको फुल ग्रिप होनी चाहिए, तब आप जो है वो इजीली अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता है log x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/x होता है। आपने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है तो लिहाजा इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। डेरिवेटिव बनाने जा रहा हूँ बेटे, x को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ x की 1 है तो ऊपर जाके x की -1 हो जाएगी, ओवर log ऑफ x हो जाएगा और साथ dx हो जाएगा, ये log ऑफ x।
ये log ऑफ x है इस तरह। अब x का इन्वर्स को बेटे हम इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x, साथ आ गया log ऑफ x और साथ आ गया d ऑफ x। एक तरीका तो ये है कि हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लें। दूसरा तरीका है, हमारे पास एक फार्मूला भी है जो कि मैंने पहले भी पढ़ाया है कुछ स्टूडेंट्स को, उनको तो पता होगा, लेकिन कुछ क्लासेस में अगर नहीं पता तो वो इस तरह देख लें कि इस फार्मूले को हम एक फार्मूला इंटीग्रेशन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये यूज़ होता है। इस फार्मूले को जहन में रखना है। वो फार्मूला ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो और फंक्शन खुद नीचे पड़ा हो और साथ dx लिखा हो, तो इसको लिखा जा सकता है log ऑफ फंक्शन प्लस c, log ऑफ फंक्शन प्लस c। अब ज़रा कंडीशन इसकी देखें तो तकरीबन सेम बनी पड़ी है, तकरीबन क्या 100% सेम बनी पड़ी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि log x एक फंक्शन है और log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। तो log x एक फंक्शन है, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो जब हमने पढ़ा है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम इसकी सिचुएशन में इसका जवाब जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ फंक्शन प्लस c। तो इसका डायरेक्ट जवाब बेटे आपके पास आ जाएगा log ऑफ फंक्शन, log ऑफ फंक्शन और आगे फंक्शन हमारा क्या है log ऑफ x और प्लस क्या लगा देंगे c। ये आपका आंसर है सिंपली। एक तरीका इसका और भी है जो कि आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आप ऐसा करें कि log x का नाम जो है वो कोई फंक्शन दे दें, f ऑफ x दे दें या t रख दें उसका नाम, उसके बाद उसका डिफरेंशियल ले लें, डिफरेंशियल की वैल्यू इसमें पुट कर दें, आपका जवाब बन जाएगा। इजीली आप उसको भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, इस तरीके से हल हो जाएगा ये, क्योंकि ये ज़्यादा इतना कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है और MCQs के हवाले से आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको देख लेना लाजमी आपने। नेक्स्ट बेटे स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बेटे लिखा है इंटेग्रल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम कंडीशन का। ये बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQs के लिए अच्छा सवाल है। इस तरह का और क्वेश्चन भी वो थोड़ा सा चेंज करके दे सकता है। तो देख लें, ये बिल्कुल सेम सिचुएशन बनी पड़ी है इसकी भी। आप देख रहे हो कि नीचे फंक्शन पड़ा है, e की x फंक्शन है और +3 ये पूरा फंक्शन है एक, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे e की x का तो आपने पढ़ा हुआ डेरिवेटिव वो खुद ही होता है, e की x ही आएगा, और 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, यही पढ़ा हमने, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log ऑफ फंक्शन प्लस c लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लें आप। अगर आपको प्रॉब्लम है आप इस तरह इसका तरीका देख लें। सब्स्टिट्यूशन वाला मैं इधर करा रहा हूँ ताकि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाए, और वो दूसरा फार्मूले वाला मैंने उधर करा दिया। तो बेटे आप ऐसा करें, इंटीग्रेशन e की x ओवर e की x प्लस 3 dx हम लेट कर लेते हैं कि e की x प्लस 3 जो है फ़र्ज़ करें t के बराबर है। अगर ये t के बराबर है तो इसका डिफरेंशियल जारी बात है हमें चेंज हो जाएगा। यूं ही फंक्शन चेंज होता है, t में जाएगा, x से t में जाएगा तो डिफरेंशियल भी चेंज हो जाएगा। अब डिफरेंशियल जो है वो आपके पास जो है वो dx है तो dt होना चाहिए। अब हम इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं, e की x का डिफरेंशियल e की x ही आएगा, यानी डेरिवेटिव e की x का डेरिवेटिव e की x ही आएगा, और साथ बस इसके dx आ जाएगा, और 3 का 0 हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। तो आप बच्चों इजीली इसकी जगह लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन e की x प्लस 3 को हमने लिखा है e x dx को तो dt लिखा है। यहाँ देखें ये चीज़ e x dx की जगह क्या लिख दिया dt, डिवाइड बाई इसका नाम मैंने पूरे का नाम रखा है t। तो ये बेटे आपको पता है 1/t ये log का डेरिवेटिव होता है, log का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/x होता है, तो लिहाजा इसको लिखा जा सकता है log ऑफ t और प्लस c। अब t हमारा क्वेश्चन नहीं था, t तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, लेट किया था, तो t की जगह आप दोबारा रिप्लेस कर दें तो बेटे ये बन जाएगा आपके पास इसका जवाब log ऑफ e की x प्लस 3 और प्लस c।
उस तरीके से भी डायरेक्ट जवाब आराम से आ जाना था। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो लॉग ऑफ फंक्शन लॉग लिखना था और फंक्शन यही था प्लस सी लिख देते, जवाब आ जाता। तो ये एक तरीका है। अभी कभी 1 2 3 दफ़ा बल्कि उसने ऐसे किया है क्वेश्चन के अंदर कि उसने ना बाकायदा लिख दिया क्वेश्चन को भी इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, बच्चों को तो रटा होता है फार्मूला भी, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन लिखें, बच्चे लिख के आ जाते हैं और बाद में कहते हैं सर वो मेरा जवाब सवाल गलत हो गया। बेटे आपने याद रखना है, जब आपके ऊपर शर्त लगा देंगे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आपने फार्मूला नहीं डायरेक्ट लगाना, फिर आपने जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है कि लेट करना है कि ये टी के बराबर है, फिर डिफरेंशियल लेना है, फिर उसकी जगह रिप्लेस करना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट जवाब इसका आना है। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरह देख लेना है। नेक्स्ट बेटे हम इसका क्वेश्चन जो है वो करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 3.3 का क्वेश्चन 6 भी है स्मार्ट सिलेबस में और 7 भी है। आज मेरा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह क्वेश्चन 6 और 7 जो है वो आपका कंप्लीट कर दूं और कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 इसमें लिखा हुआ है इंटेग्रल x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इसकी पावर 1/2 इंटू dx। ये समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन उसने बाकायदा एक दफ़ा पेपर में मैंने देखा है, सप्ली के पेपर में था शायद, कि उसने लिखा था ये बाकायदा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हल करो। अब बच्चों को याद था कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बना के उसका जवाब डायरेक्ट लिख दे, और बच्चों ने ऐसे किया तो हुआ था इसको। तो ये भी एक, इसमें भी एक फार्मूला यूज़ होता है, वो फार्मूला भी जहन में रख ले, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको बेटे हम हल कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन से ही इसको हम हल कर लेते हैं। ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन आराम से इजीली आप इसको समझ भी सकते हैं। इंटीग्रेशन x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इसकी पावर 1/2 इंटू dx। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन हमारे पास एक फार्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसकी मदद से भी हम इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो आपने सीख ही ली है। चलो एक नया तरीका आपको और पता चल जाएगा। वो तरीका क्या है कि बेटे अगर इंटीग्रेशन हो, फंक्शन हो और फंक्शन की पावर हो, पावर n हो, फंक्शन की पावर के साथ ही उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो आप इस फंक्शन को लिख सकते हैं फंक्शन की पावर में 1 का इजाफा और उसी पावर पे डिवाइड और प्लस सी। बड़ा ही अच्छा सवाल, बड़ा ही अच्छा फार्मूला। इससे भी आप इंटीग्रेशन के जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। पावर में 1 का इजाफा करना है, पावर पे डिवाइड कर देना है, उसी पावर पे डिवाइड कर देना है और प्लस सी लगा देना है। लेकिन ये उस वक्त लगाना है जब फंक्शन की पावर हो, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। लेकिन यहाँ पे पावर जो है ना, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा, पावर जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए। ये एक शर्त है इस फार्मूले पे कि यहाँ पे ये MCQs भी आ जाता है अक्सर पेपर में कि ये जो है वो किसके लिए वैलिड नहीं है, तो आगे ऑप्शन बने होते हैं, तो आपने यहाँ पे टिक करना है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब पावर -1 लिखते हैं ना तो बेटे 1/x बन जाता है। वो 1/x जो है वो log x का डेरिवेटिव होता है, इसलिए हम वो वाला फार्मूला इस पर फेल हो जाता है। तो इसलिए ये शर्त है इस पर कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 होगी, बाकी जो मर्ज़ी हो, इसके अलावा बाकी जो मर्ज़ी हो, फिर आपने यहाँ पे ये वाला फार्मूला नहीं लगाना, बस ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो पावर -1 तो नहीं है, -1/2 बनेगी अगर ऊपर लेके जाएंगे तो बच्चों इसको हम इस तरह कर लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर जमा 2bx जमा सी और इसकी पावर -1/2, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो -1/2, और साथ इसके x जमा b और साथ इसके dx हो गया। फंक्शन की शक्ल मैंने इस तरह की चेंज कर ली है ताकि मैं ये फार्मूला लगा सकूं इसके ऊपर। अब ज़रा देखें गौर से कि भाई फंक्शन का आगे डेरिवेटिव कहीं मौजूद है, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है, यहाँ पे इसका मतलब है 2 की कमी है। यहाँ पे 2bx का जो डेरिवेटिव है, x का तो 1 हो जाएगा, 2b का 2b कांस्टेंट है, ये वैसे बाहर आ जाएगा, तो 2bx का डेरिवेटिव जो होगा वो 2b होगा।
तो यहाँ पे b है जस्ट, इसका मतलब है यहाँ पे भी 2 की कमी है, यहाँ पे भी 2 की कमी है। अगर ये कमी पूरी हो जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फंक्शन की पावर, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव तो पावर में 1 का इजाफा और उसी पे डिवाइड कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जो कमी पेश आ रही है वो 2 की आ रही है। तो ऐसा करते हैं बेटे, हम इसको 2 से ज़रब भी दे देते हैं इसको पूरे को, और इसको 2 पे तकसीम भी कर देते हैं। जब जारी बात है आप किसी नंबर से ज़रब देंगे तो दूसरा तरीका आपके पास तकसीम वाला भी होता है, साथ तकसीम भी करना पड़ता है। तो बेटे साथ हमने डिवाइड भी कर दिया इसको। अब आप देख रहे हैं कि फंक्शन पड़ा है, फंक्शन की आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर में 1 का इजाफा करें और उसी पे डिवाइड कर दें। तो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा 1/2 फंक्शन ये है x² जमा 2bx जमा c इसकी पावर -1/2 जमा 1 और नीचे भी -1/2 जमा 1, यही वाला फार्मूला लगा दिया n में। n हमारा यहाँ -1/2 है, नीचे भी -1/2 जमा 1 किया है, -1/2 जमा 1 किया, और प्लस क्या लगा देंगे बेटे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आपने इसका जवाब निकाल दिया। तो बेटे ये बन जाएगा 1/2 x² जमा 2bx जमा c इसकी पावर, ये हो जाएगी, इसका एलसीएम लें तो ये 1/2 हो जाएगी, और नीचे भी आपके पास 1/2 हो जाएगी और प्लस c लगा देंगे। ये 2 जो है ये आपका तीसरे नंबर पे पड़ा है, ये पहले पे चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से नीचे भी 2 पड़ा हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 तकसीम 2, तो ये आ जाएगा x² जमा 2bx जमा c इसकी पावर 1/2 जमा c। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 आना, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। x² जमा 2bx जमा c इसका ये 1/2 को भी आप इजीली जो है वो इस तरह कर लें, इसके ऊपर जज़र डाल दें और प्लस c लिख दें, क्योंकि जज़र का मतलब भी तो 1/2 ही होता है। तो ये बेटे आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका मैंने बेटे यहाँ डिस्कस कर दिया है, दूसरा तरीका मैंने ये एक यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, और तीसरा तरीका मैंने वो आपको फार्मूले वाला डिस्कस कर दिया है। तो तीनों तरीक़ों में से जो आपको रीज़नेबल और आसान लगे आप उसको हल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो भी इसीलिए सिंपल सा है, इसी फार्मूले से हल होगा, बस मैं इसका हिंट दे के इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करते हैं। बाकी जो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स होंगी वो आपका होमवर्क होंगी, मैं अभी साथ ही आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो आपने घर पे करनी है इसके साथ। क्वेश्चन 7 है, ये बेटे इंटीग्रेशन sec² x डिवाइडेड बाई tan x इसका जज़र dx। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सेम बेटे आप देख रहे हैं tan x का डेरिवेटिव सीकेंड होता है, तो लिहाजा इसका मतलब है हम ऐसा कर लेंगे, जज़र यहाँ पे है ना, जज़र को ऊपर ले जाते हैं तो -1/2 हो जाएगी। तो सोल्यूशन में बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन सेम इट इज़, इंटीग्रेशन sec² x डिवाइडेड बाई tan x और साथ dx। इंटीग्रेशन tan को बेटे पहले लिख लें, tan x की पावर -1/2 साथ आ जाएगा sec² x dx। सब्स्टिट्यूशन अगर कंडीशन लगा दे सब्स्टिट्यूशन की तो बच्चों याद रखना है, फिर आपने तरतीब ये भूलनी नहीं है कि tan x का नाम t रखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे, फिर जवाब बना देंगे, ठीक है ना। तो ये ना हो कि भाई आप वैसे ही जो है वो अगर सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो आप वैसे ही इसको हल कर दें। तो सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो फिर tan x का नाम t रख के आगे डिफरेंशियल लेना है, फिर sec² आ जाएगा और फिर dx बन जाएगा और आगे फिर फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम जो है वो क्या कर रहे हैं, देखें tan x है, आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो हमने अभी पढ़ा है tan x है, फंक्शन हो, फंक्शन का डेरिवेटिव हो, पावर में 1 का इजाफा और इसी पे डिवाइड। तो ये फंक्शन पड़ा है और ये उसका क्या पड़ा है, डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव sec²। इसलिए मैं बार बार पीट रहा हूँ कि डेरिवेटिव आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। डेरिवेटिव आपको याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सिर्फ फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए। तो बेटे हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan x की पावर में 1 का इजाफा और उसी पे डिवाइड प्लस c +1 और प्लस c। तो ये बन जाएगा tan x की पावर, ये बन जाएगी 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 tan x की पावर 1/2 और प्लस c। तो इस तरह भी लिख लेते हैं 2 tan
x का जज़र और प्लस ये इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो बेटे आपका जो होमवर्क है वो आपने घर में जो करना है वो आपने अच्छी तरह करना है और इन क्वेश्चंस को भी लाजमी करना है। होमवर्क में आपकी एग्ज़ाम्पल जो है वो साथ साथ मैं आपको बताई जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल्स जो है वो आपने साथ साथ आपने खुद करनी है, क्योंकि ये आपकी जो बुक में अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम्पल जो है जो स्मार्ट सिलेबस में है वो इसी तरह की रिलेटेड है, वो एग्ज़ाम्पल 2 है और एग्ज़ाम्पल जो है वो आपने 4 और एग्ज़ाम्पल 5, ये 3 एग्ज़ाम्पल्स आपका होमवर्क है। तो ये आपने साथ ही इनके कर लेनी है, ये इसी तरह की हैं, सिंपल हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गई होंगी और लेक्चर भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इसको केयरफुली अंदाज से आपने हल कर लेना है। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।